हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कोई मुझे निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह नित्य योग में युक्त है। इसी बात को समझ लेते हैं। इस दुनिया में बहुत से मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम अगर कुछ हो सकता है तो भगवान की प्राप्ति है। क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ भगवान का है, तो सब आपको भी मिल जाए। तो सबसे मुश्किल काम भगवान को प्राप्त करना है, और ऐसा मुश्किल काम सबसे आसान भी हो सकता है, सुलभ भी हो सकता है। इस श्लोक में भगवान वही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं अनन्य चेतसा यो माम स्मरति नित्यश, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, यानी उसको धुन लग जाती है कि भगवान छानूंगा, मिलूंगा, पाऊंगा। उठते बैठते बुद्धि मन इंद्री सब उसमें लगा देता है। ऐसे भक्त के लिए तस्याम सुलभम पार, और आसानी से मिल जाता नित्य युक्त से योगी। क्योंकि वो दिन रात मेरे चिंता में है, तो मैं भी उसकी चिंता करता। ये है इसका राज। तो भक्तगणों, अगर आप भगवान को सच में ही पाना चाहते हैं, किस लिए? आपके आनंद के लिए। भगवान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जो कि आपने अब तक वस्तुओं में ढूंढा, प्राणियों में ढूंढा, जीवों में ढूंढा। वही आनंद भगवान में ढूंढना है, क्योंकि आनंद वहीं से प्रकट हुआ है। तो फिर आप अगर इस प्रयत्न में लग गए हैं, तो भगवान उसका एक सिंपल, एक आसान फार्मूला या सूत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बस मेरे चिंतन में लग जाओ, मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा आपके साथ। ये बहुत आसान बात है। तो जो भगवान मुश्किल है दूसरे साधनों से, इस साधन से सुलभ है। अब भगवान का चिंतन करना है तो भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करना होगा। तो जितना जितना भगवान के बारे में जानेंगे, उतना उतना आपको भगवान के रूप में ज्यादा ज्ञान होगा, और भगवान की महानता, करुणा, ये सब के बारे में ज्ञान होगा। तो आप उसे और चाहेंगे, फिर और जानेंगे, फिर और चाहेंगे। इस तरह आप पूरे भगवान के हो जाएंगे। तो और भगवान पहले से ही आपके है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं होती। तो भक्तगणों, पहली बात, भगवान क्यों चाहिए? तो मैंने कह दिया, आनंद के लिए चाहिए। पत्नी भी चाहिए हमको, धन भी चाहिए। किस लिए? आनंद के लिए। तो वही आनंद बिना धन के, बिना कोई धर्म के, बिना कोई कष्ट के हमको, बिना किसी मूल्य के मिल रहा है भगवान में। तो ऐसे आनंद का हम क्यों लाभ ना उठाए? हाँ ठीक है, अभी तक हमको नहीं ज्ञान था, अभी तो ज्ञान हो गया है, तो इसका पूरा लाभ लें। और मार्ग भी बड़ा सरल है, भक्ति मार्ग है। दिन रात भगवान की भक्ति करें। भक्ति करें यानी प्रेम करें। सिर्फ मंदिर में बैठे नहीं, कहीं रहे, कुछ कार्य करे, धुन भगवान की लगी रहे, बस उससे उससे पाना है, उससे मिलना है। तो यहाँ बात बनेगी। और फिर अब बिना बड़ी कठिनाई के भगवान के साक्षात सन्मुख हो जाएंगे। बस यही है इस श्लोक का रस। तो इसको आप जीवन में उतारिए। अनन्य चेतसा, स्मरण करना है। मन तो आपके पास है, वो तो स्मरण कुछ न कुछ कर ही रहा है, दूसरी चीजें
जो कि आपको कोई लाभ नहीं दे रही है, तो भगवान का स्मरण करिए, तो फिर परिणाम कुछ और होंगे, जीवन बदलेगा और आनंद भी आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।